हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, हम टफल पढ़ रहे हैं और काफ़ी सारी वीडियोस हम देख चुके हैं। फर्स्ट यूनिट अभी आपकी रनिंग में है। अगर मैं बात करूँ लास्ट वीडियो की, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप एक एप्सिलॉन एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, तो अभी तक हमने जो जितनी भी चीज़ें पढ़ी, बेसिकली हमने सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद हमने जो मेन हमको टॉपिक पढ़ना था फर्स्ट यूनिट के अंदर, वो था आपका फाइनाइट ऑटोमेटा। और जब हमने फाइनाइट ऑटोमेटा को क्लासीफाई किया था, तो दो टाइप्स में क्लासीफाई किया था। एक वो फाइनाइट ऑटोमेटा जो आपको आउटपुट देते हैं, और एक वो फाइनाइट ऑटोमेटा जो आपको आउटपुट नहीं देते। तो अभी तक जो हमने बात करी है आपकी, उन फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करी है जो आपको आउटपुट नहीं देते, यानी कि ओनली वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। उसमें हमने डीएफए पढ़ा, एनएफए पढ़ा, एप्सिलॉन एनएफए पढ़ा, और उनकी आपस में बेसिकली इक्विवेलेंसी और कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो वो पढ़ा। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा आपका फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। ठीक, तो हमने विदाउट आउटपुट की बात कर ली, अभी हम डिस्कस करेंगे आपका फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। तो विद आउटपुट फाइनाइट ऑटोमेटा वो होता है, बेसिकली वो मशीन्स है जो आपकी कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करती है जब आप इसको कोई स्ट्रिंग देते हो। हमने अभी तक एनएफए, डीएफए, एप्सिलॉन एनएफए में क्या पढ़ा कि हम एक स्ट्रिंग दे रहे हैं उसको एज ए इनपुट, और वो पर्टिकुलर मशीन उसको या तो एक्सेप्ट कर रही है या रिजेक्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं करेगी, आप कोई इनपुट स्ट्रिंग दोगे इसको और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक आउटपुट मिलेगा। ठीक, तो यही लिखा है मैंने, दीज आर द मशीन्स दैट प्रोड्यूस एंड आउटपुट स्ट्रिंग व्हाइल प्रोसेसिंग एन इनपुट स्ट्रिंग। ठीक, अब बेसिकली ये होते क्या है, आपकी जो फाइनाइट ऑटोमेटा, ये बेसिकली दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी मोरे मशीन और एक होती है आपकी मिले मशीन। ठीक, अब ये दोनों जो मशीन्स है, मैं एक वीडियो में ही इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कंपेयर करके पढ़ना ज्यादा इजी है। दोनों लगभग सेम है, बस बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। तो अगर एक साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो पहली चीज तो ये, आपकी मोरे और मिले मशीन दोनों जो है वो एक तरीके से डीएफए की तरह है। आप डीएफए का स्पेशल केस मान लो इसको। ठीक, बस डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ पे आपकी फाइनल स्टेट नहीं होती। फाइनल स्टेट क्यों नहीं होती, ना आपकी मोरे मशीन में होगी ना मिले मशीन में हो। क्यों? क्योंकि फाइनल स्टेट का कंसेप्ट आपका आया था स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस से, कि किस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है। तो एक्सेप्ट कहाँ जाके हो रही थी, वो फाइनल स्टेट पे हो रही थी। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट का रिजेक्ट का कोई केस ही नहीं है, तो यहाँ पे आपकी फाइनल स्टेट नहीं होगी। प्लस दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे आपका आउटपुट होगा। तो बेसिकली आपका कोई भी डीएफए है, फॉर एग्जाम्पल Q0, Q1 और Q2, ये आपका कोई भी मान लो डीएफए है, कोई भी डीएफए है आपका 0 1 0 1 और 0 1, और ये फॉर एग्जांपल आपकी फाइनल स्टेट है। ठीक, ये आपका डीएफए है, आप इसकी फाइनल स्टेट तो दो हटाओ। ठीक, और आप इसमें आउटपुट ऐड कर दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। अब वो आउटपुट कहाँ ऐड करना है वो डिपेंड करेगा कि आप मोरे मशीन की बात कर रहे हो या मिले मशीन की बात कर रहे हो, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। आपका बेसिकली मोरे मशीन में जो आउटपुट होता है वो हर एक स्टेट के साथ एसोसिएटेड होता है, और वो लिखा भी स्टेट के अंदर ही जाता है कि इस पर्टिकुलर स्टेट का क्या आउटपुट है। फॉर एग्जाम्पल इसका आउटपुट है ए, इसका आउटपुट है बी और इसका आउटपुट है ए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मिले मशीन में क्या होता है, आउटपुट आपका एसोसिएट होता है ट्रांजिशन से। आपकी एक ट्रांजिशन ये है, ये है, ये है, ये है, तो उसके साथ हम आउटपुट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट है आपका 0, इस पर्टिकुलर इस ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट है 0, तो वो आपका ट्रांजिशन पे लिखा जाएगा। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट अभी आप इतना समझो कि मोरे और मिले मशीन दोनों क्या है, एक डीएफए का स्पेशल केस है जिसमें फाइनल स्टेट नहीं होगी, डेड स्टेट भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करा रहे, एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहे, तो फाइनल स्टेट नहीं होगी। एंड आपका क्या होगा, बेसिकली एक आउटपुट एसोसिएट होगा उसके साथ। ठीक, तो इतनी चीज होती है। दोनों की जो पावर है वो इक्विवेलेंट होती है, यानी कि दोनों की जो कंप्यूटेशनल पावर होगी वो सेम होगी। अब मैं बात करता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोरे मशीन की। तो इट इज ए फाइनाइट स्टेट मशीन दैट प्रोड्यूस आउटपुट विच डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट। तो ये आपकी एक फाइनाइट मशीन है, ठीक, जो आउटपुट प्रोड्यूस करती है जब आप इसको कोई इनपुट दोगे, और वो जो आउटपुट होगा वो डिपेंड करता है ओनली किस पे, डिपेंड्स ओनली ऑन द
स्टेट, कि आपकी स्टेट क्या है, स्टेट पे आपका आउटपुट डिपेंड करेगा। आउटपुट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट, हर स्टेट का अपना एक आउटपुट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 स्टेट थी आपकी, Q0, Q1, Q2, तो इसका स्टेट का कुछ आउटपुट होगा, इसका आउटपुट होगा और इसका भी कुछ आउटपुट होगा, एंड रिटर्न इनसाइड द स्टेट। और उस आउटपुट को मैं लिखता भी कहाँ पे हूँ, आपकी स्टेट के अंदर ही लिखता हूँ। जैसे मैंने इस स्टेट का आउटपुट लिख दिया, इसका लिख दिया और इसका लिख दिया, ठीक। सेकेंड पॉइंट इज रेस्पॉन्ड फॉर एम्प्टी स्ट्रिंग। अब ये बात थोड़ी सी समझने वाली है। इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ठीक। अब इनिशियल स्टेट पे तो आप बिना किसी इनपुट के पहुंच सकते हो किसी भी मशीन में। मैं जो स्टार्टिंग करता हूं वो यहीं से करता हूं, ठीक। अब मैं यहाँ पे हूं, इस पर्टिकुलर स्टेट पे मैं हूं और इसका आउटपुट क्या है, फॉर एग्जाम्पल ए। तो अगर आप इसको कोई इनपुट नहीं भी दे रहे तब भी आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, ए। यानी कि बिना किसी इनपुट के भी आपको आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि आपका आउटपुट एसोसिएटेड है किसी स्टेट से। तो यानी कि यहाँ आप कुछ नहीं दे रहे, उसका क्या मतलब है, एप्सिलॉन। तो इट मींस आपकी ये रेस्पॉन्ड करती है एम्प्टी स्ट्रिंग पे भी। और इसी की वजह से जो नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर एन इनपुट ऑफ स्ट्रिंग लेंथ n, अगर आप एक इनपुट देते हो इसमें जिसकी लेंथ है n, तो उसका जो आउटपुट आपको मिलेगा वो होगा n+1 का। फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्ट्रिंग दी 0101, इसकी लेंथ कितनी है 4, लेकिन जो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट स्ट्रिंग मिलेगी उसकी लेंथ होगी 5 इन केस ऑफ मोरे मशीन। ये जब हम अभी बनाएंगे तो तब मैं आपको बता दूंगा, वहां से आपको दोनों पॉइंट ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं आपकी 6 टपल नोटेशन के साथ। इसमें आपकी 6 चीजें हैं, क्या क्या है वो, सबसे पहले Q आपकी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। जो आपकी 5 टपल थे आपके DFA, NFA, एप्सिलॉन, NFA के अंदर, उन 5 में से ओनली एक आपका गायब हुआ है, वो है आपकी क्या, फाइनल स्टेट। बाकी 4 आपके सेम है, 1, 2, 3 और 4, ठीक। ये क्या है, सेट ऑफ स्टेट, ये क्या है, सेट ऑफ इनपुट, ये क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन, और ये क्या है, इनिशियल स्टेट, ठीक। अब 2 और ऐड हो गए यहाँ पे, एक कम हो गया फाइनल स्टेट वाला और 2 ऐड हो गए। ये है डेल्टा। डेल्टा है आपका आउटपुट अल्फाबेट। जैसे आपका सिग्मा इनपुट अल्फाबेट है, सिग्मा फॉर एग्जांपल अगर आपका सिग्मा 01 है, इट मींस आप जो इनपुट दोगे या तो 0 दोगे या 1 दोगे। सिमिलरली अगर आपका डेल्टा ए और बी है, इट मींस आपका आउटपुट जो आएगा या तो ए होगा या बी होगा, ठीक। ये भी हो गया मेरा। उसके बाद आता है आपका लैम्डा। लैम्डा क्या है, आउटपुट फंक्शन है। क्या है, आउटपुट फंक्शन है जो मैप करता है एक स्टेट को आउटपुट जो आपके सिंबल्स है उसके साथ। पर इसका क्या मतलब है, जो आपका आउटपुट फंक्शन है लैम्डा, वो मैप करता है किसी भी एक स्टेट को किसके साथ, डेल्टा के साथ, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूं Q0, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इसका आउटपुट क्या होगा। इसका क्या मतलब है कि Q0 का क्या आउटपुट है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका आउटपुट एसोसिएटेड है वो किससे एसोसिएटेड है, एक स्टेट से। फॉर एग्जांपल इसका आउटपुट है A, फिर मैंने लिखा लैम्डा Q1, इसका आउटपुट है फॉर एग्जांपल B, फिर मैंने लिखा लैम्डा Q2, इसका आउटपुट है फॉर एग्जांपल A। तो ये है आपका आउटपुट फंक्शन जो मैप करेगा आपकी एक स्टेट को उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट से, और आउटपुट कहाँ है, डेल्टा के अंदर। तो हम बोल रहे हैं Q को मैप कर रहा है ये आपका डेल्टा से, ठीक। उसके बाद अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो बेसिकली आपका सेम है बिल्कुल जैसे आपने DFA पढ़ा। आपकी स्टेट है, आपका इनपुट सिंबल है फॉर एग्जांपल 01, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट दे रखा है कि Q0 से 0 आएगा तो Q3 पे जाऊंगा, 1 आएगा तो Q1 पे जाऊंगा, Q1 से 0 आएगा तो Q1 पे जाऊंगा और 1 आएगा तो Q2 पे जाऊंगा, एंड सो ऑन, ठीक। बस एक चीज यहाँ पे ऐड होना है कि आपका आउटपुट, और आउटपुट किसके कोरस्पॉन्डिंग है, हर एक स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग। Q0 का आउटपुट क्या है, A, Q1 का क्या है, B, Q2 का क्या है, A, Q3 का क्या है, A, ठीक। तो ये है, ये क्या है बेसिकली आपकी मोरे मशीन, ठीक। अगर मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग मोरे मशीन आपकी बनाऊं, ये जो मैंने ट्रांजिशन टेबल बना रखी है इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं मोरे मशीन बनाऊं तो मेरी स्टेट है सबसे पहले Q0, ये आपकी इनिशियल स्टेट है। 0 पे कहां जाऊंगा, Q3 पे, 0 पे कहां जाऊंगा, Q3 पे, ठीक। और 1 पे कहां जाऊंगा, Q1 पे, अगर 1 आया तो कहां जाऊंगा, Q1 पे। उसके बाद Q1 पे अगर 0 आया तो Q1, 0 आया तो Q1, और 1 आया तो Q2, 1 आया तो Q2। अब Q2 पे अगर 0 आया तो Q2 और 1 आया तो Q3,
और Q3 पे 0 आया तो Q3 और 1 आया तो Q नोट। ठीक, ये आपका ट्रांजिशन बन गया। डीएफएम हम ऐसे ही करते थे, ये आपकी इनिशियल स्टेट हो गई, फाइनल स्टेट इसमें होती नहीं है, जो आपकी ट्रांजिशन टेबल दे रखी थी मैंने उसके अकॉर्डिंग बना लिया। बस इसमें एक चीज हो रहा है, क्या? आउटपुट। और मोरे मशीन के अंदर आउटपुट आपका एसोसिएट होता है हर एक स्टेट से, और स्टेट के अंदर ही मैं उसको लिखता हूं। तो आपका क्यू नोट का आउटपुट क्या है? ए, तो मैं यहां पे लिख दूंगा ए। Q1 का क्या है? बी, तो यहां पे मैं लिख दूंगा बी। Q2 का क्या है? ए, Q2 का है ए। और Q3 का क्या है? अगेन Q3 का क्या है? ए। तो ये आपकी मोरे मशीन बन गई इस ट्रांजिशन टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक, बिल्कुल सेम है आपका, बस आपको आउटपुट ऐड करना है। वो आउटपुट कहां पे ऐड होगा? आपका एक स्टेट में। ठीक, तो ये आपका मोरे मशीन की सारी चीजें हो गई। अब मैं इसमें एक एग्जांपल लेके देखता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग पास करी, इसमें इनपुट स्ट्रिंग 0 1 0 1 1, मुझे इसका आउटपुट बताना है। ठीक, तो सबसे पहले मैं कहां पे हूं? आपका इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होता है, कोई भी मशीन हो चाहे। तो इनिशियल स्टेट पे जब मैं हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिला? ए। क्या आउटपुट मिला? ए। अभी तक मैंने आपकी स्ट्रिंग को प्रोसेस नहीं किया, लेकिन मेरे को आउटपुट मिल गया ए। अब क्या है आपका स्ट्रिंग में? 0। तो अगर यहां से 0 आएगा तो मैं कहां जाऊंगा? Q3 पे। Q3 का आउटपुट क्या है? ए। अब मैं Q3 पे हूं, नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या है आपकी? 1। तो Q3 पे अगर 1 आएगा तो मैं कहां जाऊंगा? अगेन Q नोट पे, और Q नोट का आउटपुट क्या है? ए। अब अगेन आपका 0 आया, क्या आया? 0। तो Q नोट पे 0 आएगा, कहां जाऊंगा? Q3 पे, और Q3 का आउटपुट क्या है? ए। अब अगर आपका 1 आया तो मैं अगेन कहां जाऊंगा? Q नोट पर, इसका आउटपुट क्या है? ए। अब अगेन आपका 1 आया तो मैं कहां जाऊंगा? Q1 पे, और Q1 का आउटपुट क्या है? बी। तो ये आपका आउटपुट आ गया इस स्ट्रिंग के कोरस्पॉन्डिंग। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ थी 5, और जो मेरा आउटपुट मिला है 1 2 3 4 5 6, इसकी लेंथ क्या है? 6। ठीक। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1 0 1, ये मेरी एक स्ट्रिंग है, इसका मेरे को आउटपुट बताना है। सबसे पहले मैं Q नोट पे आऊंगा। Q नोट पे मैंने स्ट्रिंग प्रोसेस नहीं करी, लेकिन मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा? ए। ठीक, अब पहला सिंबल इसका प्रोसेस किया, क्या है? 1। अब मैं यहां से 1 पे कहां जाऊंगा? Q1 पे, और Q1 का आउटपुट क्या है? B। अब क्या आएगा मेरा? 0। अगर यहाँ पे मेरा 0 आता है तो यही रहूंगा, और इसका आउटपुट क्या है? अगेन B। अब मैं यहाँ पे हूं, क्या आया? 1 से मैं कहां जाऊंगा? Q2 पे, और इसका आउटपुट क्या है? A। तो ये इसका आउटपुट हो गया, और इसकी लेंथ 3 थी, और इसका लेंथ क्या है? 4। तो ये थी आपकी मोरे मशीन। अब मैं मिले मशीन की बात करता हूं। मिले मशीन आपकी फाइनाइट स्टेट मशीन है, जो आपकी आउटपुट प्रोड्यूस करती है, जो डिपेंड करता है आपकी स्टेट पे और आपके इनपुट पे। ठीक, कि किस स्टेट पे क्या इनपुट दे रहे हो आप, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टेट पे। यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा? स्टेट और इनपुट पे, यानी कि आपके ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है। आउटपुट इज एसोसिएटेड विद ट्रांजिशन एंड रिटेन ऑन द एजेस और ट्रांजिशंस। यहाँ पे क्या था? आपका आउटपुट एसोसिएटेड था एक स्टेट से, इसी स्टेट का, इसका। लेकिन मिले मशीन में जो आपका आउटपुट होगा वो एसोसिएटेड होगा किससे? हर एक ट्रांजिशन से, कि इस ट्रांजिशन का आउटपुट क्या है, इस ट्रांजिशन का आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। ठीक, तो ऐसे आपका हर एक ट्रांजिशन का आपके पास आउटपुट होगा, और उस ट्रांजिशन के साथ ही आप उसको लिखोगे। ठीक, उसके बाद इट डज नॉट रेस्पॉन्ड फॉर एम्प्टी स्ट्रिंग। यहाँ पे क्योंकि स्टेट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो ये आपका एम्प्टी स्ट्रिंग को रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, और इसी वजह से अगर आपकी इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ n है तो आपको जो आउटपुट मिलेगा उसकी लेंथ भी n ही होगी। ठीक। इसको भी मैं 6 टपल के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूं, वही सेम के सेम आपके 6 टपल है। आपकी स्टेट्स, आपका इनपुट सिंबल, आउटपुट सिंबल, ट्रांजिशन फंक्शन, और आपका आउटपुट फंक्शन, और आपकी इनिशियल स्टेट। जो डिफरेंस है दोनों में वो है आपका किस में? ओनली आउटपुट फंक्शन में। जो आपका लैम्डा है उसमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस कैसे है? इसको मैं रफ कर रहा हूं। यहां पे मैंने पढ़ा कि आपका जो लैम्डा है वो मैप कर रहा है आपके क्यू को किसके साथ? आपके आउटपुट के साथ।
ठीक, जो आपके आउटपुट एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे जो आपका लैम्डा होगा वो मैप करेगा क्यू और सिग्मा को लैम्डा के साथ, यानी कि एक स्टेट पे आप एक इनपुट के कोरोस्पोंडिंग क्या आउटपुट होगा, क्योंकि मैं ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट सीधा सीधा एक स्टेट का क्या आउटपुट होगा। यहाँ पे आपका लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक स्टेट पे एक इनपुट के कोरोस्पोंडिंग क्या आउटपुट होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ऐसे लिखा जाएगा, अगर मैंने लिखा यहाँ पे क्यू नोट 0 तो उसके कोरोस्पोंडिंग मैंने लिख दिया A, यानी कि अगर मैं क्यू नोट पे 0 दूंगा तो मेरा आउटपुट आएगा A। सिमिलरली अगर मैं क्यू नोट पे 1 दूंगा तो मेरा आउटपुट आएगा B, ऐसे लिखूंगा। वहां पे मैं ओनली स्टेट के कोरोस्पोंडिंग लिख रहा था, तो यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक, उसके बाद अगर मैं ट्रांजिशन टेबल की बात करूं तो ट्रांजिशन टेबल यहाँ पे कैसे बनेगी, देखो ये 0 के कोरोस्पोंडिंग है और ये 1 के कोरोस्पोंडिंग है। तो क्यू नोट पे अगर 0 आया तो मैं Q2 पे जाऊंगा और मेरा आउटपुट होगा A, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो आउटपुट है किससे एसोसिएटेड है, ट्रांजिशन से। Q1 पे 0 आया तो मैं Q नोट पे जाऊंगा और मेरा आउटपुट होगा B। तो यानी कि मैंने हर ट्रांजिशन के कोरोस्पोंडिंग उसका आउटपुट भी बता रखा है। ये तो नॉर्मल है, इसको आउटपुट को हटा दो, इसको हटा दो, तो ये तो आपका ट्रांजिशन है। Q नोट पे 0 आया तो यहाँ जाऊंगा, Q1 पे आया तो यहाँ जाऊंगा, Q2 पे आया तो यहाँ जाऊंगा, सिमिलरली 1 आया तो यहाँ जाऊंगा। ठीक, लेकिन हर एक ट्रांजिशन के कोरोस्पोंडिंग मैंने आउटपुट भी दे रखा है। अब अगर इसके कोरोस्पोंडिंग में आपकी मिले मशीन बनाऊं तो कैसे बनेगी, मेरी पहली स्टेट कौन सी है, Q नोट, जो है आपकी इनिशियल स्टेट। ठीक, अब Q नोट पे अगर 0 आया तो कहां जाऊंगा, Q2 पे। कहां जाऊंगा, Q2 पे, किसके कोरोस्पोंडिंग, अगर 0 आया तो। ठीक, लेकिन जब 0 आएगा तो मेरा आउटपुट क्या होगा, A, तो मैं इसे इसके साथ ही लिखूंगा A। अब आपका Q1 पे Q नोट पे अगर 0 आया तो मैं Q2 पे जाऊंगा। उसके बाद अगर आपका Q1 पे 0 आया तो Q नोट पे जाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये Q1 है और Q1 पे अगर मेरा 0 आया तो मैं कहां जाऊंगा, Q नोट पे, और मेरा आउटपुट क्या होगा इस केस में, B होगा। ठीक, उससे पहले Q नोट पे अगर A आया तो मैं Q1 पे जाऊंगा। Q नोट पे अगर 1 आया तो Q1 पे जाऊंगा और आउटपुट क्या होगा, A। ठीक, अब Q1 पे अगर 1 आया तो Q3 पे जाना है। Q1 पे अगर 1 आया तो Q3 पे जाना है और इसका आउटपुट क्या है, A। अब Q2 पे आ जाओ, Q2 पे 0 आया तो Q1, Q2 पे 0 आया तो Q1 और आउटपुट क्या है, B। Q2 पे 1 आया तो Q नोट, Q2 पे 1 आया तो Q नोट और आउटपुट क्या है, B। Q3 पे आ जाओ, Q3 पे 0 आया तो Q3 और आउटपुट क्या है, B। Q3 पे 1 आया तो Q2 और आउटपुट क्या है, A। तो ये क्या बन गई, आपकी मिले मशीन बन गई। आप इसको अगर पहले कंफ्यूजन हो रही है तो पहले आप ओनली ट्रांजिशन बना दो कि Q नोट पे 0 आया तो इस पे जाऊंगा, 1 आया तो इस पे आऊंगा, और बाद में उसका आउटपुट लिख सकते हो। ठीक, अब इसमें अगर आपको आउटपुट कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग आपकी 1011, ये आपकी स्ट्रिंग है। मैंने सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट किया। ठीक, अब मैं यहाँ पे हूं, मुझे कोई आउटपुट नहीं मिला, मैंने सबसे पहले ये 1 आपका क्या किया, प्रोसेस किया। तो अगर मैं यहाँ हूं और 1 आता है तो मैं कहाँ जाऊंगा, Q1 पे। ये देखो आप 1 पे कहाँ जाऊंगा, Q1 पे, और इसका आउटपुट क्या है, A। अब मैं Q1 पे हूं, क्या आया, 0। Q1 पे अगर 0 आता है तो कहाँ जाऊंगा, Q1 पे 0 आता है तो Q1 पे 0 आता है तो Q नोट पे चला जाऊंगा, आउटपुट है B। अब फिर से 1 आया तो मैं कहाँ जाऊंगा, Q1 पे, और इसका आउटपुट है A। और यहां से अगर 1 आता है तो मैं जाऊंगा Q3 पे और इसका आउटपुट है A। तो आपकी 4 ही लेंथ इसकी थी और 4 लेंथ का ही आपको आउटपुट मिला। ठीक, एक और एग्जांपल देखता हूं। फॉर एग्जांपल 0 1 0, ये आपकी स्ट्रिंग है। यहाँ पे हूं, सबसे पहले आया 0, तो 0 से कहां जाऊंगा, Q2 पे। ये है आपका ट्रांजिशन और इसका आउटपुट क्या है, A। अब मैं यहाँ पे हूं और क्या आया, 1। यहाँ पे अगर 1 आएगा तो आप कहाँ आओगे, वापिस आओगे Q नोट पे, और इसका आउटपुट क्या है, B। अब आप Q नोट पे हो, फिर से क्या है, 0, तो आप Q2 पे जाओगे और इसका आउटपुट क्या है, A। तो इसकी भी लेंथ 3, इसकी भी लेंथ 3। तो ये था आपका मोरे और मिले मशीन का कंसेप्ट।
ठीक, दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह होती है, मतलब बेसिकली डीएफए की तरह होती है, फाइनल स्टेट नहीं होती। 6 टपल से रिप्रेजेंट करता हूँ। 4 टपल आपके सेम है जो आपने अभी तक पढ़े, आपकी फाइनल स्टेट हट गई और उसकी जगह 2 टपल आ गए। एक आपका डेल्टा जो है आपका आउटपुट अल्फाबेट, और एक आपका लैम्डा जो है आपका आउटपुट फंक्शन। यहाँ पे वो मैप करेगा आपकी एक स्टेट को आउटपुट के साथ, और यहाँ पे वो आपका मैप करेगा एक स्टेट और एक इनपुट को एक इनपुट को एक आउटपुट के साथ, यानी कि एक ट्रांजिशन को एक आउटपुट के साथ। यहाँ पे आपका एप्सिलॉन को रेस्पॉन्ड करती है, ये नहीं करती। यहाँ पे n लेंथ के लिए n+1 का आउटपुट होगा, यहाँ पे n लेंथ के लिए n लेंथ का ही आउटपुट होगा। ट्रांजिशन टेबल कुछ ऐसे होगी, आपकी स्टेट होगी, उसके ट्रांजिशन होंगे, और आपका हर स्टेट के कोरस्पोंडिंग आउटपुट दे रखा होगा। इसकी ट्रांजिशन टेबल कुछ ऐसे होगी, आपका स्टेट्स होगी और आपका इनपुट के लिए ट्रांजिशन दे रखा होगा, प्लस हर ट्रांजिशन के कोरस्पोंडिंग आपका आउटपुट दे रखा होगा। यहाँ पे मैं आउटपुट लिखता हूँ स्टेट के साथ, यहाँ पे मैं आउटपुट लिखता हूँ आपके ट्रांजिशन के साथ। ठीक, तो ये बेसिक कंसेप्ट था, एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको समझ में जरूर आएगी चीजें। जो सेम पॉइंट इधर लिखे हैं वही सेम पॉइंट इधर लिखे हैं, बस दोनों में डिफरेंस आप ध्यान रखना। ठीक, जब भी बनाना है डीएफए बनाओ, उसमें आप हर स्टेट के साथ आउटपुट लिख दो। ये बनाना है डीएफए बनाओ और हर ट्रांजिशन के साथ उसका आउटपुट लिख दो। आई होप आपको मोरे मशीन और मिले मशीन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इजी है, दोनों को रिलेट करके पढ़ना, और यही मेरा मोटिव था कि मैंने आपको एक ही वीडियो में बताया, वरना मैं अलग अलग वीडियो बना सकता था, बट एक साथ अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा जल्दी और अच्छे से समझ में आपको आएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय।